हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्तिस लाइफस्टाइल। मैं हूं तृप्ति, फ़िलहाल मैं रहती हूं बक्सर बिहार में और अभी तो मैं रह रही हूं पटना में। यहाँ पे मैं सुबह सुबह रेडी हो रही थी क्योंकि हमें जाना था आसनसोल। आसनसोल में मेरी रहती है बड़ी वाली ननद और उनकी थी 25th एनिवर्सरी, तो उसके लिए ही हमें जाना है। और ये क्लिप भी है 29 मई की, तो उसी दिन थी उनकी एनिवर्सरी। हमारी टिकट्स ना पहले की नहीं मिल पाई। हम लोग सोचे थे एक दिन पहले ही जाएंगे, बट टिकट्स नहीं मिल पाई, तो इसीलिए। और प्लान भी हमारा काफ़ी ज़्यादा रैंडम बना, मतलब हमारा कोई प्री डिसाइडेड नहीं था, कुछ हमने ऐसे डिसाइड नहीं किया था, बस अचानक से ही प्लान बना। मेरा प्लान था गांव जाने का, बट फिर बन गया, तो फिर हम लोग भी सोचे। और कभी मैं गई भी नहीं थी मेरी शादी के बाद। शादी मतलब जब से मेरी शादी हुई तो मैं एक भी बार उनके घर नहीं गई हूँ। बाकी दोनों ननद के घर तो चली भी गई हूँ, बट उनके घर नहीं जाने का मौका मिल पाया है, तो सोचा चलो मौका भी मिल रहा है तो चले जाते हैं। तो बस वही रेडी हो रही थी, सुबह सुबह का टाइम था। अभी तो हस्बैंड बच्चे दोनों सब सो ही रहे। मैंने सोचा पहले मैं ही रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अगर मुझे लेट हुआ ना, ये लोग तो फटाफट से तैयार हो जाएंगे, बट मैं सारी चीज़ों में बच जाऊँगी और मैं लेट हो गई ना तो फिर मैं ही सुनूँगी। तो इसलिए फटाफट से मैं ही पहले तैयार हो रही थी। मैंने सोचा उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को एक बार जगाया था, बट उन्होंने बोला कि थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर मैं उठ जाऊँगा। तो इसलिए फटाफट से मैं अपना सारा कुछ कर रही थी। मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं था फेस में, वैसे मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती। बस मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया मैंने और साथ में सनस्क्रीन लगाया। उसके बाद यहाँ पे लिपस्टिक और फिर बिंदी। हेयर मैंने नॉर्मल बस यूँ ही जूड़ा बना लिया था, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो क्या ही कुछ और करने जाएंगे, और ट्रेन से वैसे भी जाना है तो नॉर्मल रहे तो ही ठीक रहता है। लास्ट मैंने यहाँ पे सिंदूर लगाया और फिर मैं हो गई थी रेडी। और अब मैं उठाऊंगी बच्चों को, क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी वो 5:30 5:15 5:30 की थी, तो हमें घर से 4:45 के करीब ही निकलना था। क्योंकि बच्चे हैं ना, तो वैसे भी हमारा घर और स्टेशन का डिस्टेंस ज़्यादा है नहीं, तो हम लोग पैदल भी चले जाते हैं। तो बच्चे थोड़ा जाएंगे तो धीरे ही जाएंगे, और सुबह सुबह उतनी जल्दी रिक्शा ऑटो वगैरह भी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो पहले मैं ही रेडी हो लेती हूँ, फिर उनको उठाया जाएगा। यहाँ देखो तीनों सो ही रहे हैं, तो मैं रेडी होने के बाद उन सबको उठा देती हूँ। और क्योंकि ये लोग तो पहले से एक्साइटेड थे कि हाँ जाना है, घूमने जाना है, घूमने जाना है। एक्साइटमेंट का लेवल आप लोग देख सकते हो। फटाफट से उठते के साथ ये लोग रेडी हो गए। मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए, नहावा के शूज़ वगैरह बस डाल रहे हैं। यहाँ ये देखो दिव्यांशु जी, मेरी जेठानी, उनके बेटे, ये इनको भी जाना है। तो यहाँ से बस मैं, मेरी बड़ी वाली जेठानी भाभी और मेरे हस्बैंड, ये दिव्यांशु जी और मेरे दोनों बच्चे, हम लोग जा रहे थे। और साथ में छोटी वाली ननद मेरी पटना में ही रहती है, तो वो भी जा रही थी। सबकी टिकट्स हमारी एक साथ ही हुई थी, तो सबको साथ में ही जाना था। यहाँ देखो सुबह सुबह अंधेरा ही है, अभी पूरी तरह से रोशनी भी नहीं हुई है। गेट्स वगैरह खुल रहे हैं और हाँ बस हमें निकलना है। और सुबह सुबह तो वैसे भी मौसम ठंडा ही होता है, अच्छा ही लगता है कहीं भी आप जाओ तो। जब धूप निकलने लगती है तब। यहाँ देखो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना हमारा स्टेशन जो है घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो उतनी दिक्कत नहीं होती है। वॉकिंग डिस्टेंस 10 टू 15 मिनट्स का है, तो चले जाएंगे आराम से। हम लोग यहाँ देखो स्टेशन पहुँच गए थे और हमारी ट्रेन जो थी वो लगी हुई थी। और साथ में मैंने बताया ही कि मेरी ननद भी आई हुई हैं, वो लोग डायरेक्ट स्टेशन ही आ गए थे, तो हम लोग साथ में ही निकले। ये देखो वहाँ पे ये लोग भी वेट कर रहे थे हमारा ही, तो हम लोग सब कोई बस स्टेशन चले गए, मतलब ट्रेन आ गई हमारी। और फिर यहाँ पे हमने अपनी अपनी सीट्स ले ली, जिसको जहाँ जैसे बैठा था। और फिर बस थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो बच्चे भी थोड़े बोर हो जाते हैं। और थोड़ा इतना ट्रैवल, इतने डिस्टेंस का इन लोगों ने ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया है, तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं और परेशान करने भी लगते हैं आगे भी। तो मुझे तो उतना परेशान नहीं किया है। जब इनके इनके पापा होते हैं तो मुझे ये लोग इतना परेशान नहीं करते हैं, ये लोग उनके साथ ही रहते हैं। यहाँ पे भी देखो, मुझे तो छोड़कर मुझे उतनी टेंशन ही नहीं हो रही थी, सारी टेंशन इन्होंने अपने डैडा को ही दे रखी थी। और फिर मतलब सब लोग मुझे बोल भी रहे थे, क्योंकि इनको इतनी छुट्टी नहीं मिल रही थी शायद, तो मुझे बोल भी रहे थे कि आप आ जाओ, उनको रहने दो, नई छुट्टी है तो। बट मैंने बोला नहीं, वो जाएंगे तभी मैं जाऊंगी, क्योंकि अगर वो नहीं रहते तो फिर मुझे परेशान ये लोग कर देते। तो इसलिए मैं उनके बिना तो मैं हिल नहीं सकती हूँ फ़िलहाल, जब तक छोटे हैं। बाकी आगे इन फ्यूचर क्या होता है वो तो नहीं पता, बट अभी मैं नहीं, उनके अलावा मैं उनके बिना नहीं जा सकती कहीं। तो बस यहाँ देख लो आप लोग, मैं आराम से बैठी हूँ और उनको ये लोग दोनों मिलके बहुत परेशान कर देते हैं। तबाही की।
गिरेगा ना तो ठीक। और यहाँ फाइनली हम लोग 11 साढ़े 11 बजे के करीब में आसनसोल पहुँच गए थे और बस घर पहुँचने वाले थे। दी के घर से भी स्टेशन का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था, तो हमने टोटो लिया और फिर घर की तरफ निकल गए। और बाकी लोग दी वगैरह तो उस दिन मंदिर गए हुए थे और हम जैसे ही हम लोग घर पहुँचे, आप लोग देखना आगे क्या हुआ है। चलते जा कहाँ बड़े पापा कहाँ जा रहा है? चलो चलो देखो बुआ अभी ये क्या था? पैर नहीं छूने का। हेलो तेजू, चलो आ जा। और यहाँ पे जैसे ही घर पहुँचने के थोड़ी देर बाद ही बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई थी। आप लोग देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, पूरा आंधी तूफान, और बारिश भी काफ़ी देर तक रही थी, कंटिन्यू बारिश हुई है। तो चलो गाइस, अभी के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, और आगे की चीज़ें आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में दिखाते हैं। तो चलो फटाफट से, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। कुछ भी अच्छा है बुरा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलो तब तक बाय बाय।